पास्टर सुजली प्रचार करेगी जिसका विषय है वह देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। टोरंटो मॉर्मन चर्च के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी इस विशेष प्रस्तुति के लिए, और मैं बधाई देती हूँ आपकी 5वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर आपको। बड़े भवन में जाने के लिए मुझे आशा है कि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे आशा है कि आत्मा और शरीर में आप आशीषें प्राप्त करें। आजकल के दिनों में लोग ऑनलाइन ही विदेशों में चले जाते हैं। वो विदेशी यात्राओं की वीडियोस देखते हैं। अभी आपने नायग्रा फॉल को देखा। ये बड़ा तरोताज़ा कर देता है और सीनियर पास्टर के आंसू को भी हमें याद दिलाता है। मैं सचमुच सराहती हूँ इस वीडियो को। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। तमाम धन्यवाद और महिमा हम पिता परमेश्वर को देते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड में सब कुछ रचा और मनुष्यों की जुताई सच्ची संतान को पाने के लिए करता है। प्रभु को धन्यवाद जिन्होंने क्रूस उठाकर हमें बचाया, और पवित्र आत्मा की मदद के लिए धन्यवाद जो नए यरूशलेम की ओर हमारी अगुवाई करता है। हालांकि कोरोना वायरस एक महामारी बनी हुई है, मगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं और मानवीन के साथ हम आराधना कर पा रहे हैं। जीवन के वचन के द्वारा हम बदल गए हैं, प्रिय सीनियर पास्टर के द्वारा और पुनः सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा हम मानवीन के साथ एकजुट होंगे और निरंतर धार्मिकता के मार्ग पर चलते रहेंगे। हमारी कलीसिया की 9वीं सालगिरह पर हमने इन फूलों को अर्पण किया है। आपका धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इस्राएल ने अकेले परमेश्वर के भरोसे पर यरदन को पार किया और यरोही और ए सहित मध्य क्षेत्र के शहरों को जीत लिया। बिना विराम लिए इस्राएलियों ने दक्षिण क्षेत्र की संयुक्त सेना को हराया और उत्तरी क्षेत्र के राजाओं के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी कनानियों को खदेड़ दिया, परंतु सामान्य तौर पर कनान इज़राइल के अधीन आ गया था। लेकिन यह अंत नहीं था। उस समय तक सभी गोत्र एक हो गए और यहोशू के विश्वास से विजय प्राप्त की। लेकिन तब से प्रत्येक कबीले को अपने अपने विश्वास से लड़ाई जीतनी पड़ी। यहोशू ने पूरे कनान देश को बांट दिया, दोनों क्षेत्रों को जो जीत लिया गया था और जो अभी अभी जीते नहीं गए थे उन्हें इजरायली गोत्रों में बांट दिया गया। भूमि का यह वितरण इजरायलियों के लिए एक प्रेरक घटना रही होगी। वे मिस्र में गुलामों के रूप में अन्याय सहते रहे, 40 वर्षों तक कठोर जंगल में भटकते रहे, 7 वर्षों तक कठिन युद्ध में शामिल रहे और अंत में यह उनके लिए एक फल काटने का समय था। उन्हें उनका निवास स्थान सौंपा गया जहां वे अपने प्रिय परिवारों के साथ खुशी खुशी रह सकते थे और साथ मिलकर खेती कर सकते थे। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत ही जैसे जमीन आवंटित की गई तो उन्हें शांति मिल गई होगी। प्रत्येक गोत्र को विश्वास से युद्ध करना था और शेष कनानी को पूरी तरह से नष्ट करना था। उन्हें विश्वास से उन्हें दी गई भूमि को जीतना था। अपने हृदय को बदले बगैर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूले बगैर, उसकी आज्ञाओं को त्यागे बगैर। आज हम देखेंगे कि कैसे हर गोत्र को उन्हें आवंटित की गई विरासत प्राप्त हुई और उन्होंने कैसे उन पर विजय प्राप्त की। इस संदेश को सुनकर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी सोचें कि आपने भी कैसे काम किया है यदि आप उनके स्थान पर होते। इस संदेश को आप अपने ऊपर लागू करें। जब आप इस संदेश को अपने ऊपर लागू करें तो आप पाएंगे कि आपकी स्थिति बेहतर है। जब सीनियर पास्टर हमारे साथ थे, हम केवल सीनियर पास्टर का अनुसरण कर रहे थे, सीनियर पास्टर के विश्वास की उस चाल का अनुसरण कर रहे थे और हम गलत फहमी में थे। हमें लगता था कि हमारे पास बड़ा विश्वास है, हमें लगता था कि हम भी विश्वास से उसे अपना बना लेंगे। परंतु अब
जब हम इस तरह की स्थिति में हैं, हमें विश्वास से कार्य करना है। इज़राइली भी ऐसे ही थे। इज़राइली यहोशू के साथ मिलकर अब लड़ नहीं रहे थे, बल्कि अब स्वयं उन्हें अपने अपने भाग को अपना बनाना था। ये हमारी परिस्थिति से करीबी से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। वो लोग यहोशू के साथ थे और हमने भी यहाँ पर पाठ सीखा है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी उसी तरह हमारे लिए काम करेगा। और साथ ही यहोशू के लोग, यहोशू की सेना, जब उन्होंने 7 वर्षों तक युद्ध किया, उन्हें देखकर हम देख सकते हैं कि यहोशू का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो असल परमेश्वर है और हम भी विश्वास से कार्य कर सकते हैं। ये संदेश श्रृंखला, इसके द्वारा हमें अपनी परिस्थिति को देखना है। हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमें जागृति प्राप्त करनी है इस संदेश के द्वारा। आपने जो कुछ सुना है, आप अपनी स्थिति पर लागू करें। और आज भी हमें ढूंढना चाहिए कि पिता परमेश्वर अभी हमसे क्या चाहते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर ने इस परिस्थिति को हमें दिया है ताकि हम अपने आप को जांच सकें। इस परिस्थिति के बगैर हम गलत फहमी में रहते। यदि हम जान जाएं अंतिम न्याय के दिन कि हम किस प्रकार के थे, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसी स्थिति में हम अपने आप को जांचें, अपने आप को ढूंढें। जब हम चरवाहे के साथ थे, हमें लगता था हमारा विश्वास बड़ा है, हमें लगता था कि हम पवित्र हैं, हमें लगता था कि हमारे अंदर नई यरूशलेम की लालसा है। परंतु असल में इस वक्त जो हम हैं वही हमारी असलियत है। और अगर इस तरह की जागृति आप प्राप्त करें तो यह आशीष है। हमें निराश नहीं होना है। चरवाहे के साथ हम जब थे, तब आपने सोचा कि आपका विश्वास बड़ा है, आप विश्वास योग्य है, आपने बहुत सी बुराई दूर कर दी है। हाँ, आपने की, आपने बहुत से प्रयास किए, लेकिन अभी क्या है? क्या अभी भी आप वैसा ही कर रहे हैं या निराश है? आप निराश हैं? तो अभी से आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपने आप को जागृत रखना है, अपने आप को फिर से बदल देना है। तो फिर हम अंतिम न्याय के दिन निराश नहीं होंगे। इसीलिए ये परिस्थिति हमारे लिए अनिवार्य है। और जब आप अगला संदेश भी सुनेंगे तो फिर से अपने आप को जांचने का आपको मौका मिलेगा और आप देख सकते हैं कि आपका विश्वास कहाँ है। अपने आप को आपको मान लेना है। आपको अपनी वर्तमान आत्मिक स्थिति को मान लेना है और उसे सुधार लेना है। तो फिर जो कुछ हमने सीखा और देखा है हमारे चरवाहे के साथ, वो हमारे हृदय में रहेगा। आपको उन तमाम बातों को अपने आप को याद दिलाना है और अपने मार्गों से मन फिराना है, बदल देना है अपने आप को। आप तेजी से बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने जो कुछ सीनियर पास्टर ने किया, हमने उसे ना तो देखा ना सुना। हम उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो चरवाहे के साथ नहीं थे। जब हम सीनियर पास्टर के साथ थे, हमें लगता था कि ये गलत फहमी थी हमारे अंदर। हमें लगता था कि हमने कुछ पा लिया है, मगर जब अब हम अपने आप को देखते हैं, हमें मान लेना है अपनी बुराई को। अब हमें उसे स्वीकार लेना है और प्रयास करना है कि हम अपने आप को बदल दें। और जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मानक स्थापित करना है, एक मापदंड स्थापित करना है उन वचनों के द्वारा जो सीनियर पास्टर ने प्रचार किए हैं और सीनियर पास्टर की विश्वास की चाल को और जो कुछ उन्होंने किया है वो हमें बहुत ताकत देते हैं। इससे बड़ा अंतर पड़ता है। अगर सीनियर पास्टर ने जो कुछ किया हमने नहीं देखा होता तो इससे बड़ा अंतर पड़ता, लेकिन हमने उसे देखा है। अब समस्या यह है कि हमें अपने आप को जांचना है कि आत्मिक रूप से हम कहाँ पर है। हमें उन अनुभवों को अपने मन में रखना है, अपने हृदय में अंकित कर लेना है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग अंततः विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपना बनाए, अपने हृदय को बिल्कुल भी बदले बगैर। और अब प्रत्येक गोत्र परमेश्वर के सामने आया। उन्हें उनकी विरासत बांट दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इज़राइल में 12 गोत्र शामिल थे। इसका मतलब यह नहीं यरदन के पश्चिम में जो कनान की भूमि है वो 12 भागों में विभाजित की जाए। मेरा कहने का मतलब यह है
यरदन को पार करने के बाद वो कनान के पश्चिम की ओर थे और यह जो देश है वो 12 भागों में विभाजित नहीं किया गया था। यहाँ पर कुछ अपवाद थे। सबसे पहले रूबेन और गाद के पुत्र और मनश्शे के आधे गोत्र, जिन्हें यरदन का पूर्व की ओर भाग पहले ही दे दिया गया था, वो यहाँ पर अलग है, वो इसमें नहीं मिलाए गए हैं। यहाँ मनश्शे का आधा गोत्र, शाब्दिक अर्थ मनश्शे के आधे पुत्र से ही है। मेरा मतलब है यहाँ जो आधा लिखा हुआ है वो मनुष्यों के आधे पुत्रों को ही दर्शाता है। दूसरा, लेवी का गोत्र, जिसे कोई भूमि प्राप्त नहीं होनी थी, उन्हें भी बाहर रखा गया था। तीसरा, यूसुफ का गोत्र, जिसने एक ही गोत्र के दोहरे हिस्से को ले लिया था, वो भी यहाँ से बाहर रखे गए थे। ये 3 अपवाद थे। सबसे पहले रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को यरदन पार होने से पहले से ही उन्हें उनका देश दे दिया गया था। यहोशू के साथ मिलकर युद्ध लड़ने से पहले जब वो पूर्व की ओर थे, वो पहले से ही अपनी विरासत की भूमि को प्राप्त कर चुके थे। वही उनकी विरासत की भूमि थी जो उन्हें दी गई थी। ये वो भूमि थी, ये वो देश था जिन्होंने उन्हें यहोशू के साथ मिलकर युद्ध के द्वारा नहीं जीता था। करीबन 2.5 गोत्र पूर्व की ओर विरासत के रूप में उस देश को प्राप्त कर चुका था। लिखा है, इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन की पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हें को दिया था। इससे पहले कि यहोशू के नेतृत्व में कनान पर विजय प्राप्त करने की पहल शुरू हो, वो पहले से वो विरासत में उस देश को प्राप्त कर चुके थे। वो जंगल में करीबन 38 वर्ष तक रहे और 12 जासूस जब वो जासूसी करने कनान में गए तो उनमें से 10 विश्वास का अंगीकार नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप वो जंगल में ही मर गए। जंगल में जब उनका जीवन समाप्त हुआ, उसके बाद जो इजरायली थे वो मोआब की ओर चले, जहां पर वो कनान देश को देख सकते थे। आप ये मानचित्र देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां विरासत के रूप में उन्हें मिल चुकी थी। ये वो जगह है जिसे उन्होंने तब प्राप्त किया जब मूसा जीवित था। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी अन्य जातियों के विरुद्ध, और अन्य जातियों को ये सब याद था कि इजरायलियों ने क्या किया है, और वो डर गए थे। और देश की यह जगह यरदन के पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर थी। उन्होंने जंगल में 38 वर्ष बिताए और इजरायलियों ने जंगल में बहुत कड़े जीवन का अनुभव लिया। वो कनान की ओर बढ़ रहे थे और जब वो यरदन के पूर्व की ओर थे तब उन्होंने वो देश ले लिया था। और जब वो कठिन जगह से गुजरे, मेरा मतलब है जंगल में उनका जीवन समाप्त होने के बाद, उन्होंने देखा कि वह देश सचमुच अच्छा है और उन्हें लगा कि उन जगहों पर रहना उनके लिए सचमुच अच्छा होगा, क्योंकि वो जगह जंगल से अलग थी। उस भूमि में उनके पशुओं को खिलाने के लिए बहुत सारी घास थी, इसीलिए उन्होंने वो जगह मांग ली थी। मूसा ने उनकी मांग को मान लिया, लेकिन एक शर्त थी कि जब इज़राइल ने यरदन के उस पार विजय प्राप्त की तो उन्हें यह नहीं कहना था कि हम इन लड़ाइयों से बाहर रहेंगे क्योंकि हमें तो हमारी विरासत मिल गई है। उन्हें ऐसा नहीं कहना होगा, ये उनकी शर्त थी। मूसा ने उनकी मांग मान ली और वो जो जगह थी जो उन्होंने मांगी थी उन गोत्रों को सौंप दी। लेकिन उसने ये शर्त दी थी कि यद्यपि यरदन वो पार कर भी ले, उन्हें युद्ध तो लड़ना ही होगा। वो ये ना कहे कि हमें तो हमारी जगह मिल गई है इसलिए हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये शर्त थी और उन्होंने भी उस शर्त को मान लिया था। और उन्होंने मूसा से यह कहकर प्रतिज्ञा की कि तब गादियां रूबेनियों ने मूसा से कहा, हम अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु
तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। वो प्रतिज्ञा कर रहे थे जैसे कि मूसा ने आज्ञा की है, वो भी उन्होंने भी यहोवा प्रतिज्ञा की कि मूसा के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद होकर यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। और यरदन को पार करने के बाद तब जो असली युद्ध है वो शुरू हुआ। उन्होंने अपने परिवारों को पूरब की ओर छोड़ दिया था और उन्होंने यरदन को पार किया। इस शर्त के साथ उन्होंने जो पूरब की ओर भूमि है उसे प्राप्त किया था। वो आगे बढ़े और युद्ध लड़ने में कनानियों के विरुद्ध उन्होंने मुख्य चाल चली। जैसे प्रतिज्ञा की गई थी वैसे ही उन्होंने किया। मेरा मतलब है जैसे प्रतिज्ञा की गई थी, गाद, रूबेन और मनश्शे का आधा गोत्र वो दूसरे गोत्रों के साथ यरदन को पार करके अपने परिवार, अपने पशु, अपने तमाम संपत्ति को उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया था और वो शूरवीरता से तब तक युद्ध लड़ते रहे जब तक युद्ध समाप्त न हो गया। क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया था, अब उन्हें क्या करना था? उन्हें वापस यरदन के पूरब की ओर लौट जाना था। अब उन्हें और कोई विरासत प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी पश्चिम की तरफ। इसलिए ये जो 2.5 गोत्र था, ये यरदन के पार जो भूमि आवंटित होनी थी इसे बाहर रखे गए थे। और इसके अलावा जो लेवी के गोत्र थे उन्हें भी विरासत के रूप में कोई देश नहीं मिलना था। हम उनके बारे में इस संदेश में इसके बारे में हम एक बार फिर से उनके बारे में हम बात करेंगे। जो 2.5 गोत्र थे वो पूरब की ओर अपनी विरासत की भूमि को पहले ही प्राप्त कर चुके थे। 12 गोत्रों में जो 2.5 गोत्र थे वो बाहर थे उस विरासत की भूमि से, इसीलिए अब केवल 8.5 गोत्र थे। लेकिन यहाँ पर एक और चिंता थी, वो था यूसुफ का गोत्र। परमेश्वर की आशीष के द्वारा यूसुफ के गोत्र दूसरे गोत्रों से अधिक बढ़ गए थे। इसलिए यूसुफ के 2 पुत्रों में से एप्रैम और मनश्शे को उनका भाग मिला। कुल मिलाकर 9.5 गोत्रों को यरदन के पश्चिम की ओर उनकी भूमि आवंटित की गई। परमेश्वर ने मूसा को भूमि के बंटवारे के सिद्धांतों को पहले से ही बता दिया था। परमेश्वर ने कहा कि जिसका कुल अधिक हो उनको अधिक भाग और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी जिस देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए, तो भी जो देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए, इजरायलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं। यदि यह नियम बाद में निर्धारित किया जाता तो उनके बीच में वाद विवाद होते, मगर परमेश्वर पहले से ही इन सिद्धांतों को मूसा को बता चुका था। परमेश्वर ने भूमि को प्रत्येक गोत्र की जनसंख्या के अनुसार बंटवारा कराया और चिट्ठी डलवाकर उनका बंटवारा कराया ताकि हर एक को उसकी भूमि मिल जाए। ये कितना न्यायिक तरीका था! ये इतना न्यायिक तरीका था कि जो इजरायली थे, जो उन्हें विरासत में मिला, वो उसके बारे में कुड़कुड़ा नहीं सकते थे। वो ऐसा कह सकते थे कि हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद नहीं है। और ऐसा ना होने के लिए परमेश्वर ने चिट्ठियां डालकर सब बातों का आवंटन किया। इसलिए अब बेहतर भूमि प्राप्त करने के लिए जो मापदंड था सभी गोत्रों के लिए एक समान था चिट्ठी डालने के द्वारा, क्योंकि चिट्ठी डालने से इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें बेहतर देश मिल जाएगा। और साथ ही वो विश्वास करते थे कि चिट्ठी निकलना तो परमेश्वर की ओर से होता है, ये कोई संयोगवश नहीं होता है। जैसे कि नीति वचन में लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। और साथ ही पूरी प्रक्रिया में इजराइल ने इन बातों को सीखा हुआ था। आकान का पाप जब प्रकट हुआ था चिट्ठी डालकर, परमेश्वर
उस वक्त आकान के पाप को दर्शाने के लिए परमेश्वर पहले से ही इस्राएलियों के गोत्रों में से लोगों की छंटनी, लोगों को चुन चुका था जिनके द्वारा ये सब प्रक्रिया होनी थी। इसीलिए परमेश्वर पहले से इस बात को प्रकट कर चुका था कि किस तरह से उनको उनकी विरासत मिलेगी। हालांकि उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनका देश दिया गया, लेकिन वहां पर एक समस्या थी। समस्या यह थी कि यूसुफ की पुत्र अर्थात एप्रैम और मनश्शे का गोत्र, उन्होंने यहोशू से कहा कि तुमने हमें क्यों एक ही हमें हमारे लिए क्यों एक ही चिट्ठी डाली है और हमें क्यों एक ही जगह दी है, क्योंकि हम तो असंख्य लोग हैं और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। वो कह रहे थे कि मूल रूप से तो वो एक थे, लेकिन परमेश्वर की आशीषों से वो दो गोत्र बन गए थे, इसीलिए उन्हें विरासत के रूप में अधिक मिलना चाहिए था। दरअसल जो विरासत उन्हें मिली थी वो कोई छोटी जगह नहीं थी, छोटी विरासत नहीं थी, बल्कि उनके क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में उपजाऊ भूमि और अच्छी भूमि के विशाल क्षेत्र शामिल थे। मगर फिर भी वो शिकायत कर रहे थे और जोर दे रहे थे कि वो एक बड़ी जाति है, बड़ा गोत्र है, इसलिए उन्हें अधिक मिलना चाहिए। और यहोशू ने उत्तर दिया, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। अर्थात यदि उन्हें जुताई के लिए भूमि की कमी है तो वो आगे बढ़ करके अपनी सीमाएं बढ़ा सकते हैं। परंतु यूसुफ के पुत्र यहोशू के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे, उसकी बात को मानने के बजाय। और वो कहने लगे कि ये वाला देश तो हमारे लिए काफी नहीं है, और जितने कनानी तराई में रहते हैं उनके पास लोहे के रथ है। लिखा है वो पहाड़ी हमारे लिए छोटा है। क्या बेतसान उसके नगर में रहने वाले, क्या इजराइल की तराई में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। वो इस तरह से नकारात्मक अंगीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो उस देश को, उन जगहों को जीत भी ले तो भी वहाँ उनके लिए काफी नहीं है, इसलिए वो और जगह की मांग कर रहे थे। और वो इस बात का डर भी उनके अंदर था कि इस्राएलियों के पास अभी लोहे के हथियार नहीं थे। उन्होंने कहा कि कनानियों के पास तो लोहे के रथ है। वो भूल गए थे कि क्यों उनके पूर्वज 40 वर्षों तक जंगल में आजमाइशों का सामना करते रहे और वहीं मर गए। अब वो वैसे ही शिकायत कर रहे थे। 12 जासूसों में जिन्होंने पहले कनान देश की जासूसी की थी, उनमें से 10 लोग विश्वास का अंगीकार नहीं कर पाए अपने शारीरिक विचारों के चलते। यद्यपि परमेश्वर इजरायलियों के साथ था। उन्होंने 10 व्यक्तियों को मिस्र पर पड़ते हुए देखा था, लाल समुद्र को 2 भागों में बढ़ते हुए देखा था, खारे पानी को मीठे पानी में, और जब चट्टान में मारे गए तो पानी निकलते हुए उन्होंने देखा था। जब उन्हें खाना चाहिए था, परमेश्वर ने उन्हें असंख्य बटेरें भेजी जिसके द्वारा वो खाना खा सकते थे। यद्यपि परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से अपने होने का प्रमाण उन्हें दिया, मगर फिर भी वो जो गोत्र थे अपने विश्वास का अंगीकार, अपने विश्वास को दिखाने में अक्षम रहे। इसलिए परमेश्वर का कोप उन पे भड़का। और यहोशू के पुत्रों के साथ भी यही लागू होता है। उन्होंने भी अपने पूर्वजों से, उनकी गलतियों से सीखा था, देखा था, अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने यहोशू की बातों का पालन किया। उन्होंने अब तक यहोशू की बातों का पालन किया था, मगर अब जब उन्हें अपना विश्वास दिखाना था यहोशू के बगैर, तो उन्होंने इस तरह का अंगीकार किया। अपने डर के चलते उन्होंने डर से भरा हुआ अंगीकार किया। आप सभी लोग, हम कैसे निर्णय लें कि किसी के पास विश्वास है या नहीं? अगर हम वास्तविकता को देखकर कुछ कहें तो वो विश्वास नहीं है। 10 जासूसों ने वास्तविकता देखी और अंगीकार किया। यूसुफ के पुत्रों ने भी वास्तविकता को देखा। उन्होंने कहा कि कनानियों के पास तो लोहे के हथियार है, इसलिए उन्हें जितना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को देखा था। उन्होंने वास्तविकता को देखा। हम भी जब मुश्किल में होते हैं, हम अंगीकार तो कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है
तो हम कर सकते हैं। ये आत्मिक विश्वास है। यूसुफ के पुत्र, उन्हें कहा गया कि वो अपने लिए उस देश को जीते, तो वो कहने लगे कि ये असंभव है, ये मुश्किल है। यदि हम उनके समान परिस्थिति में हो तो हमें किस तरह का अंगीकार करना चाहिए? हमने देखा है कि चरवाहे के साथ परमेश्वर रहा है और असंख्य चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य के कार्य प्रकट किए गए हैं। हमने अंधों की आंखों को खुलते हुए देखा है, गूंगे और बहरे बोलने और सुनने लग गए, अपंग खड़े हो गए। कई बार हमने पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, कैंसर, लुकेमिया, एड्स आदि को ठीक होते हुए देखा है और सुना है। तो क्या आप साहसपूर्वक अंगीकार कर पाएंगे कि परमेश्वर अभी भी जीवित है और उसकी सामर्थ्य को प्रकट कर पाएंगे? क्या आप दृढ़ता से अंगीकार कर पाएंगे कि मैं अभी भी उसके सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ? महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम समस्या के सामने अपने जीवन में विश्वास को प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं? हम ये वो बातें कर सकते हैं, दूसरी समस्याओं के बारे में बातें कर सकते हैं। हम दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं कि आप ये करो, वो करो। आप विश्वास से चलिए, आप विश्वास से चलिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम दूसरों को इस तरह की सलाह दे सकते हैं। खासतौर पर हम ऐसा सोच सकते हैं। और सीनियर पास्टर जब लोगों की गलतियों के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यदि आप उनकी स्थिति में होते तो आप क्या करते? यूसुफ के पुत्र, उन्होंने इस तरह का अंगीकार किया। हमें भी उनके अंगीकार के आधार पर अपने आप को जांचना है। हमने बहुत सा समय चरवाहे के साथ गुजारा, हमने सामर्थ्य के कामों को देखा। इसीलिए यद्यपि सीनियर पास्टर ने जब दर्शनों के बारे में, सपनों के बारे में बताया था तो हमने आमीन कहा। जब उन्होंने भविष्य की बातों के बारे में कहा, यद्यपि वो असंभव लगती थी, लेकिन हमने आमीन कहा। तो फिर आपको अपना विश्वास दिखाना चाहिए अपने जीवन में, और आपको उनके फलों का आनंद लेना चाहिए। यद्यपि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन फिर भी हम सभी के पास उसके द्वारा विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने आत्मिक विश्वास को तब पाया जब उन्होंने परमेश्वर के कामों को सुना और देखा, लेकिन कुछ लोगों के पास केवल ज्ञान के रूप में विश्वास है, जो कुछ उन्होंने देखा और सुना है उसके द्वारा। इज़राइली लोग जो मूसा के साथ थे, उनके साथ ऐसा था। उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा जो मूसा ने प्रकट की थी, मगर वास्तविकता के सामने वो विश्वास प्रकट नहीं कर पाए। इसीलिए बहुत सी चीजों को देखने के द्वारा इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास आत्मिक विश्वास है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बहुत सी चीजों को देखना या सुनना वो व्यर्थ है? नहीं, हमारे पास अवसर होता है विश्वास को बढ़ाने का। ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम आत्मिक विश्वास पाते हैं या नहीं। यद्यपि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें हमें दिखाई है, लेकिन हमारे पास शारीरिक विश्वास है या आत्मिक विश्वास है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सारे के सारे कार्य जो चरवाहे के द्वारा चर्च में प्रकट किए गए हैं, क्या आपने उन्हें अपना विश्वास बनाया है या नहीं? अगर आपने उन्हें अपना विश्वास बनाया है तो आपको अपने जीवन में विश्वास दिखाना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम उस तरह के विश्वास से चलते हैं। परंतु यद्यपि हमने बहुत सी बातें देखी हैं, यद्यपि हमने उन्हें याद भी रखा है, परंतु यदि हम केवल ज्ञान के रूप में विश्वास के आधार पर रखें तो आपका ज्ञान शारीरिक विश्वास के आधार पर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर के कार्य आप नहीं उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक विश्वास दिखाएं तो वो राई के दाने के समान छोटा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। तो फिर आत्मिक विश्वास कैसे पाएं? जब आप जीवित परमेश्वर के प्रमाणों को अपने अंदर रखते हैं, जिन्हें आपने देखा और सुना है, तो आप मानते हैं कि वो जीवित है। आप विश्वास करते हैं अपने हृदय में इस बात को। यदि हम कुछ ना देखें तो हमारे पास ज्ञान के रूप में विश्वास होगा, परंतु क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हमारे पास अवसर हो सकता है कि हम आत्मिक विश्वास पाएं। इस संदेश को बताते हुए एक बार मैंने आपको ये भी बताया था, सीनियर पास्टर जब विदेशी क्रूसेड कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र में,
तो वहाँ पर एक पास्टर थे, उन्होंने सीनियर पास्टर के सामने कहा, चरवाहे के द्वारा प्रकट सामर्थ्य के कामों को करने से पहले, यद्यपि वो बाइबल के कामों को जानता था, वो विश्वास भी करता था, लेकिन वो उन्हें केवल एक तरह का मिथ समझता था या एक तरह की कोई कहानी समझता था। लेकिन जब उसने चरवाहे के द्वारा प्रकट कार्यों को देखा, तब उसने एहसास किया कि बाइबल में जो कार्य हुए हैं वो कोई झूठे नहीं हैं, वो असल में हुए हैं, वो सत्य है। और इस तरह से उस पास्टर ने पश्चाताप किया। बिना देखे, बिना सुने हमारे लिए ये आसान नहीं होता, मगर क्योंकि हमने देखा इन कामों के बारे में, सुना है, इसलिए हमारे पास अवसर है कि हम अंगीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर सचमुच जीवित है। मगर खाली उसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास आत्मिक विश्वास है। हमारे पास आत्मिक विश्वास को प्राप्त करने की नींव है, इसलिए हमें वचनानुसार जीना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखित है। यदि हम उस पर विश्वास करें तो ये स्वाभाविक है कि हम वचनानुसार जिएंगे, मगर क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं उसमें, इसलिए आप वचनानुसार नहीं जीते। और वो कहते हैं कि मरने के बाद हम देख लेंगे कि क्या होगा। यदि सचमुच आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि पाप करने से आपके ऊपर दंड आएगा। आने वाले जीवन में हर व्यक्ति को दंड मिलेगा। यदि आप लोगों को बुराई करते हुए देखते हैं और अगर उनके ऊपर कोई दंड ना आए, तो आपको पता होना चाहिए कि अंत में सभी को दंड मिलेगा। अगर आप पाप करते हैं, अगर आप डरे हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसी जीवन को सब कुछ समझते हैं। यदि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ बुराई करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के न्याय के बारे में नहीं जानते, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप सचमुच उसके जीवित होने पर विश्वास करते हैं, तो ऐसी बुराई आप नहीं कर सकते, ऐसे पाप आप नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि परमेश्वर सबसे गहरी बातों को भी जानता है। यदि आप उसके अनुसार चलेंगे तो आप आत्मिक विश्वास पाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि आप उसके वचनों को सुनेंगे तो फिर जब आप जीवित परमेश्वर के प्रमाणों को, जिन्हें आपने देखा है, सुना है, अपने अंदर रखेंगे और आप विश्वास करेंगे कि वो जीवित है, तो आप उसके वचनानुसार जिएंगे। आप कहेंगे, यदि आपने परमेश्वर के कुछ कामों को देखा है, सुना है, जो इस चर्च में प्रकट हुए, जहाँ पर एक लंबा मसीह जीवन आपने जिया है, तो आपको उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, जो कुछ हमें सिखाया गया है। तो आप आत्मिक विश्वास पाएंगे और उस आत्मिक विश्वास से परमेश्वर की सामर्थ्य को आप उतारेंगे, जिसके द्वारा संभव हो जाता है। परंतु चाहे आप 66 की पुस्तकों के तमाम शब्दों को याद रखें, लेकिन उसके अनुसार अगर आप ना चले, तो आत्मिक विश्वास आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये वचन सुनकर कि बैर ना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और अगर आप इन वचनों के अनुसार चलेंगे तो आप अपने हृदय को आत्मा में जोत सकते हैं और परमेश्वर आपको फिर आत्मिक विश्वास देगा, जिसके द्वारा आप सचमुच विश्वास कर सकते हैं, और वो फिर उस विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। हमारे हृदय में एक अंधेरा और एक ज्योति का हिस्सा होता है। एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हमने सत्य में जोत लिया है और उसी सीमा तक हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ को तो बैर रखता है, कुछ से प्रेम रखता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी पर ऐसे ही अनुग्रह कर देगा। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों आत्मिक विश्वास नहीं देता। इसकी वजह है कि सत्य में आपने अपना हृदय नहीं जोता है। यद्यपि आपने बहुत से वचनों को सुना है, लेकिन आप उनके अनुसार नहीं चलते। अभी भी दूसरों से बैर रखते हैं आप, अभी भी आप दूसरों से प्रेम नहीं रखते, अभी भी आप जैसा चाहते हैं वैसा जीते हैं। इसीलिए आप आत्मिक विश्वास पाने में असफल होते हैं, इसीलिए आप उससे उत्तर पाने में विफल होते हैं। अपने हृदय को आपको सत्य में जोत लेना है, तब जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे और उत्तर पाएंगे। लेकिन जब तक आप अपना हृदय सत्य में ना जोतें, मान लीजिए आप किसी समस्या में पड़ गए और अब आप प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चाहे इतनी बार आप प्रार्थना क्यों ना करें, आप उत्तर या
उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उसका उत्तर धीमे से आ सकता है। जब आप कष्टों में या आजमाइशों में होते हैं, परमेश्वर से आप ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको उन चीज़ों से पश्चाताप करना है जिसकी वजह से आपके ऊपर समस्याएं आई हैं। ये है वो तीव्र तरीका जिसके द्वारा आप उत्तर और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, क्योंकि आप लंबे समय से मसीह है, क्योंकि उसके राज्य के लिए आपने बहुत सा काम किया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास बड़ा आत्मिक विश्वास होगा, लेकिन जिस सीमा तक आप उसके वचनों को पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप उसी सीमा तक आत्मिक हृदय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर के अनेक कामों को देखने, अनुभव करने के बाद भी यूसुफ के पुत्र यह कहते हुए विश्वास प्रदर्शित करने में असफल रहे कि उनके शत्रुओं के पास लोहे के रथ है। यीशु के सामने उनका स्वयं प्रकट किया, मेरा मतलब यीशु के सामने उनकी इस तरह की शिकायतें अनुचित थी। ये अनुचित हृदय से उत्पन्न हुई थी। बिना विश्वास से उनकी शिकायतें और इस बात को मान लेना और इस प्रकार का हृदय रखना कि हमें बेहतर चाहिए, ये एक अभिमानी हृदय है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला हृदय है। क्योंकि वे परमेश्वर की आशीषों से बढ़े, उनका विस्तार परमेश्वर के अनुग्रह से, आशीषों से हुआ। 어려운 지역, 힘든 지역, 취하기 어려운 이런 지역이라도 앞장서 정복해 들어가야 합니다. उन्हें खुद को नीचे रखना चाहिए था और दूसरों की सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब उन देशों को जीतना, उन क्षेत्रों को जीतना उनके लिए मुश्किल है। वो शिकायत कर रहे थे, बैठ करके और शिकायत कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे विरासत के रूप में। वे कालेब से बिल्कुल अलग थे। कालेब ने विश्वास का अंगीकार किया। कालेब ने कहा कि मैं जाकर के उसे अपना बना दूंगा, अभी भी मुझ में ताकत है। लेकिन उन्होंने कालेब के समान नहीं किया। उन्हें कालेब के समान अंगीकार करना चाहिए था कि मैं जाकर के, कि हम जाकर के उन्हें नाश करेंगे। क्योंकि कालेब ने क्या अंगीकार किया? कालेब ने ना तो अपने आप को ऊंचा किया, ना ही उन्होंने बलपूर्वक अपने अधिकार को मांगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर होकर के उसने विश्वास से अंगीकार किया। जो देश पहले से जीता गया था, उसने वो क्षेत्र भी नहीं मांगा। वो अपनी बातों पर दृढ़ रहा और उसने बड़े विश्वास के साथ उन नगरों को मांगा जो अभी जीते भी नहीं गए थे। उसने उन क्षेत्रों को नहीं मांगा जो जीते गए थे, बल्कि जहां पर अनाकी अभी रहते थे, वो उन जगह को मांग रहे थे जो युद्ध में अभी उन्हें जीतना बाकी था। उनसे बिना डरे हुए कालेब ने इस बात की घोषणा की कि वो केवल परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जीत लेगा, और उसी के विश्वास के अनुसार उसने हेब्रोन को अपना बना दिया। लेकिन यूसुफ के पुत्र इस तरह का विश्वास दिखाने में असफल रहे। जब वो यहोशू के साथ मिलकर लड़ रहे थे, उससे बिल्कुल विपरीत अब वो अपना भय दिखा रहे थे, डर दिखा रहे थे, जो विश्वास की कमी थी। जब वो यहोशू के साथ थे तब तो वो विश्वास से चल रहे थे, लेकिन वो विश्वास उनका सच्चा विश्वास नहीं था। अब उन्हें विश्वास से चलना चाहिए था। ये वो समय था जब वो विश्वास से चलना चाहिए था। जब आप एक ऐसी परिस्थिति से घिरे होते हैं जहां पर लोग आत्मा से भरे होते हैं, उस वक्त हम भी आत्मा से भरे होते हैं। उस वक्त वो समय होता है जब हम अपना विश्वास दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, तब वो समय होता है जब हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहां पर है आत्मिक रूप से। जब आप यूसुफ के पुत्रों को देखते हैं तो हम अपने आप को देख सकते हैं। हम भी याद करें कि कालेब का विश्वास कितना बड़ा था। यद्यपि शत्रुओं के पास लोहे के मजबूत हथियार क्यों ना थे, लेकिन सच्चे विश्वास के द्वारा उनके पास डरने का कोई कारण नहीं था। यहोशू के साथ जब थे, वो यहोशू पर विश्वास किया, उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने यरदन को पार किया, यरीहो को नाश किया। उन्होंने पहले से सूरज और चांद को रुकने के कामों का अनुभव कर लिया था। यहोशू की अगुवाई में जितने भी युद्ध उन्होंने जीते, उन्होंने शत्रुओं को हराया और अकल्पनीय, अतुलनीय रूप से वो बढ़ते गए, और वो बढ़ते भी गए जो लगातार चमत्कारों की वजह से था। 7 वर्षों तक लगातार युद्ध जीतते हुए। वो युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं थे, वो कठिन थे, भयंकर युद्ध थे, मगर क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था,
इसलिए वो लगातार जीतते 이 गए। 전쟁 동안에는 어떤 उन 위험한 युद्धों के दौरान 상황에서도 불평 उन्होंने 없이 केवल आज्ञा पालन किया, 꼼꼼히 चाहे वो कितनी ही 이제 मुश्किल में क्यों ना 스스로의 थे। 힘으로 मगर 싸워서 अब 기업을 취하라 하니 क्योंकि 믿음 없는 उन्हें 고민이 कहा गया कि वो अपनी विरासत की जगह अकेले लड़कर 이제 자신들의 प्राप्त 믿음을 करें, तो 내보여야 उन्होंने 시대가 되니 विश्वास की कमी का 두려워하며 अंगीकार 믿음 किया। 없는 उन्होंने 모습을 보이고 उन्होंने अपने 있었습니다. विश्वास की 이 कमी को जाहिर 여호수아는 किया। 요셉 족속의 अपनी 불평을 कुड़कुड़ाहट को 들어주는 दिखाने 것이 के 아니라 बजाय 그들의 잘못된 생각을 यहोशू 다시 ने 한번 깨우쳐주며 उन्हें 끝까지 그들 스스로 बताया कि वो 믿음을 गलत 가질 मांग कर रहे हैं 것을 और वो अपने विश्वास को प्रकट करें। 이 여호수아의 고백도 참 मुझे लगता है कि यह अंगीकार, 요셉 यहोशू का यह 집화가 अंगीकार 힘없이 बिल्कुल 이제 बेहतर अंगीकार 아유, था। 그래. उसने ये नहीं कहा 힘들겠구나, 어렵겠구나, कि तुम तो 안쓰럽게 मुश्किल में हो। 육체적으로 하지 않으시고 변함없는 उसने 믿음으로 शारीरिक 가르치시고 행동하라 स्नेह के चलते 말씀하고 उनके साथ 당신이 참고 शारीरिक स्नेह का किसी तरह का उनके साथ अंगीकार नहीं किया। उनके साथ उसने उस मामले को नहीं निपटाया, बल्कि यहोशू ने कहा, क्या एप्रामी, क्या मनश्शे, क्या यूसुफ के सारे घराने 너는 큰 से 민족이요 कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ्य भी, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा। पहाड़ी का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, और उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थ्य हो या उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। ये यहोशू ने अंगीकार किया। ये था यहोशू का विश्वास। और साथ ही यहोशू ने उन्हें एक बार फिर से आश्वस्त किया, यदि वे बेबदल रूप से विश्वास के कार्यों को प्रदर्शित करेंगे जो उन्होंने उसके साथ की गई लड़ाइयों में प्रदर्शित किए थे, तो वे अपने क्षेत्र को अपने हृदय की गहराई से जीतने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। 여러분 축복은 항상 단서가 있어요. 조건이 있어요. और वो एक बड़ी जाति होगी जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है, 삼으려면 믿음을 내보셔야죠. लेकिन अंत में वो बिल्कुल भी पूरी तरह से इस बात को नहीं मान पाए। 믿음으로 취해나가고 आपको भी 하셔야 देखना है 돼요. अपने आप को, 조건이 있어요. शारीरिक विचारों के बजाय, शारीरिक विश्वास को प्रदर्शित करने के बजाय आपको विश्वास 세상의 위로의 का 말을 अंगीकार करना चाहिए, विश्वास को दिखाना चाहिए। हर किसी को आशीषों के वचन पसंद होते हैं, सांत्वना के वचन पसंद होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने के लिए वो आशीषों को आने वाली शर्तों के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। 아무리 चाहे मैं कितना ही क्यों ना कहूँ कि आप आशीष पाओ, लेकिन आशीष आपके ऊपर नहीं आ सकती। आपको अपने पात्र को तैयार करना है। इसलिए पास्टर्स, जब आप दूसरों से मिलने जाते हैं, आपको उनकी आत्मिक समस्याओं को ढूंढना है और आपको उन्हें सलाह देनी है प्रेम के साथ, ताकि वे आत्मिक विश्वास पाएं और परमेश्वर से उत्तर और आशीषें प्राप्त करें। 이렇게 우리는 축복의 말씀을 हमें 온전히 내고 आशीषों के वचनों को अपना बनाना है। 조건을 이행하는 영적인 믿음을 가져야 하겠습니다. मगर 안타깝게 요셉 지파는 ये दुख की बात है 여호수아의 말에 कि यूसुफ के पुत्र यहोशू को पूरी तरह से मानने में विफल रहे। बाइबल में लिखा है, परंतु जो कनानी गिजेर में बसे थे, उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और वे बिगारी में दास के समान काम करते हैं। और आगे लिखा है, परंतु मनश्शे उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए कि कनानी उस देश में परिया में बसे ही रहे। वो दो जातियों ने, उन दो गोत्रों ने उन कनानी को वहां से नहीं निकाला, इसलिए कनानी उसी देश में बसे रहे। और जब इजरायली जो मनश्शे के पुत्र थे, एप्रैम और मनश्शे, जब वो मजबूत हुए तो उन्होंने उन्हें बेगारी में रख दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से वहां से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें अपने साथ ही बसने दिया। यूसुफ के पुत्र अगर विश्वास दिखाते, उन्हें वहां से निकाल देते, तो आज इजरायलियों में कहीं और अधिक शांति होती। लेकिन क्योंकि वो आज्ञा पालन करने में विफल रहे, उन्हें नहीं निकाल पाए, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो कनानी उन्हें दुख देते रहे। इजरायली जब परमेश्वर से प्रेम करते रहे, उसके वचन में निवास करते रहे, तो इजरायली मजबूत होते रहे, कनानियों के ऊपर शासन करते रहे। लेकिन जब इजरायलियों ने मूर्ति पूजाएं की, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, तब कनानी दृढ़ हो गए और वो इजरायलियों को दुख देने लगे। और इससे भी गंभीर समस्या यह थी कि कनानियों ने इजरायलियों को दुष्ट और अन्य जातियों की प्रथाओं में शामिल कर दिया, जिसके ऊपर परमेश्वर ने प्रतिबंध लगाया था, और उन्होंने पाप किए और परमेश्वर का कोप उन पे भड़का। इजरायलियों ने ऐसे काम किए जिस पे परमेश्वर ने प्रतिबंध लगाया था। और उन्होंने परमेश्वर की
지금 가나안 땅을 परमेश्वर के कोप को भड़का दिया था। 나갈 때 그냥 처음부터 믿음을 확실히 내보이고 하나님의 명령에 온전히 उन्हें पहले ही अपना विश्वास दिखाना चाहिए था, पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, लेकिन वो विफल हुए। विफल होने की वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी दुख भोगते रहे। 성도 य러분, सामर्थ्य परमेश्वर जो यहोशू के साथ था, वो केवल एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं था, केवल यहोशू का नहीं बल्कि पूरे इज़राइल का परमेश्वर था। परमेश्वर चाहता था कि सभी इज़राइली दृढ़ और कड़ा विश्वास दिखाएं जैसे यहोशू ने दिखाया था। 강하고 담대한 अगर 믿음을 वो 보이기 원하십니다. फिर से वो विश्वास दिखाते तो परमेश्वर वो तमाम कार्य प्रकट करता जो उसने यहोशू के द्वारा किए थे। 모든 역사들을 그들을 통해서도 백성들을 통해서도 각 지파들을 통해서도 그대로 나타내 주실 수 있습니다. यदि यूसुफ के पुत्र इस तरह के विश्वास को दिखाते तो निसंदेह वो अन्य जातियों को वहां से निकाल सकते थे जिनके पास लोहे के रथ थे। 오늘날 आज भी यह बिल्कुल ऐसा ही है। जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य के कामों को इस कलीसिया में प्रकट करता है तो वो नहीं चाहता कि केवल ज्ञान के रूप में हम उन्हें रखें, बल्कि अपनी आत्मिक ताकत हम उन्हें बनाएं। 각자 여러분들의 능력으로 삼기를 원하십니다. वो यह भी चाहता है कि हम अपने आप से विश्वास के कार्यों को प्रकट करें और जिससे उसकी उपस्थिति प्रकट हो और उसकी उपस्थिति के अद्भुत कार्य प्रकट हो। वो चाहता है कि हम अपने आप को चुनौती दें और अपने कामों को करते हुए हम विजयी हो। वो चाहता है कि अपने कामों को करते हुए हम विश्वास का काम दर्शाएं और उसे आशीषें प्राप्त करें और उसको महिमा दें। मेरा मतलब है इससे भी बढ़कर हमारे पास सामर्थ्य रुमाल है जिसके ऊपर सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की है। इस रुमाल के साथ हम ना केवल खुद को चंगा करें बल्कि दूसरों को चंगा करें, उनकी समस्याओं को हल करें जब हम उनसे मिलने जाते हैं या उनको प्रचार करते हैं। 우린 당의장과 함께 그렇게 신앙생활 했잖아요. जब हम सीनियर पास्टर के साथ हैं तब हम ऐसा ही किया करते थे, लेकिन अभी क्योंकि सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, 놀라운 권능의 손수건으로 영광 परमेश्वर अभी भी रुमाल के द्वारा महिमा पा रहा है 랜선 집회를 또 और ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। 이렇게 परमेश्वर इस तरह से कार्य करता है 일들이 और आप सभी लोग, 모두에게도 그대로 나타나야 하는 आपको भी ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। 믿음으로 행군하여 그 कुछ लोग विश्वास से कार्य करते हैं, सामर्थ्य का अनुभव लेते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं 나는 안 충만해. क्योंकि सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। 왜 지금까지 보고들은 놀라운 और चीजें उन्हीं के विश्वास के अंगीकार के अनुसार होती हैं। 이제는 이룰 수 있어야 합니다. 여러분도 이 इस सामर्थ्य रुमाल के द्वारा 자가치료는 물론이며 हमें अपने आप को चंगा करना है 영광 और परमेश्वर को महिमा देनी है। 넘어진 영혼 일으켜야 하고 हमें दूसरों को जागृत करना है जो चर्च को छोड़ के चले गए, हमें उन्हें वापस लाना है, हमें उनमें विश्वास को बोना है, उन्हें समृद्ध बनाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है और उन्हें वापस जीवन में लाना है। 때가 되어 재창조의 권능으로 और फिर जब परमेश्वर पूरे संसार भर में पुनः सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करेगा तो एक विश्वास की योद्धा होने के रूप में हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमें इस्तेमाल कर। 또 재창조의 권능의 완성으로 아버지의 आप याद रखें, 영광과 드러나는 만민의 역사를 꿈꾸셨던 성경 충만할 때 जब हम चरवाहे के साथ थे, जब हम आत्मा से भरे थे, जब हम पुनः सृष्टि की सामर्थ्य को पूरे होने के सपने देख रहे थे, तब लोगों ने अंगीकार किए कि 조장 구역장님들은 저는요 지역장도 कि मैं डिस्ट्रिक्ट लीडर के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, मैं उसके कार्यकर्ता के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, मैं जागृति चाहता हूँ, मैं ऊंचे पद पर जाना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या है? 근데 지금은 아이 부흥하는 때 아니고요. क्या आप कहते हैं 생각하십니까? कि अभी हमारे लिए जागृत होने का समय नहीं है? नहीं, अभी भी हमें जागृति करनी है। अगर आप ये कहें कि ये तो असंभव है 하는 대로 되는 거예요. तो चीजें आपके अंगीकार के अनुसार होगी। अगर आप कहें कि यह असंभव है तो चीजें आपके अनुसार होगी, आपके अंगीकार के अनुसार होगी। अगर आप कहते हैं कि यह असंभव है तो चीजें वैसे ही होगी। पिता परमेश्वर कार्य करेंगे, वो आत्मा को वापस लौटाएंगे, वो हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे। 여러분도 우리가 한 사람을 10사람 전도하는 것도 중요하지만 한 영혼을 더 और यह भी 믿음으로 महत्वपूर्ण है कि हम 영적인 हर एक व्यक्ति अपने विश्वास को दृढ़ करें। 이루고 हमें दोनों ही आत्मा और देह में जागृति करनी है। लेकिन अगर आप सोचिए कि यह असंभव है 그러면 안 되는 거죠. तो ये सचमुच असंभव होगा। आप यूसुफ के पुत्रों के बारे में सोचिए। 출애굽 1세대와 뭐가 다르겠습니까? वो लोग पहली पीढ़ी के लोगों से बिल्कुल अलग नहीं थे। 아버지께서 우리에게 원하시는 पिता 것이 परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहते हैं। हमने जो कुछ देखा और सुना है, हमें उन पर भरोसा रखना है और विश्वास से चलना है। वही पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं।
और ऐसे लोगों के द्वारा ही पिता परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे ऐसे लोगों को, और वो हमारे द्वारा महिमा पाएंगे। जब हमारे चरवाहे हमारे साथ थे, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने विश्वास से प्रकट किया। हम इस बात को मान लेना है। ये सब सीनियर पास्टर की आज्ञाकारिता और उनके विश्वास के द्वारा हुआ। ये सचमुच चरवाहे का फल था। हम इस बात को मान लेना है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रतिफल नहीं पाए, क्योंकि हमने साथ मिलकर प्रार्थनाएं की तो हमने उसके प्रतिफल प्राप्त किए। लेकिन अब क्या है? अभी जब सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, जो कुछ हमने किया है और बोया है उसके अनुसार आप फल उत्पन्न करते हैं। आपके प्रत्येक काम के अनुसार हमने जागृति के फलों को प्राप्त किया है और दूसरे क्षेत्रों में भी फलों को प्राप्त किया है। अपने खुद के प्रत्येक व्यक्ति के कामों के अनुसार आप में से कुछों को सराहना मिल सकती है और कुछ ऐसे हैं जो जिनके अंदर कमियां हो सकती हैं। लेकिन अभी भी देरी नहीं है, अभी देरी नहीं है। हमने जो कुछ सुना है सत्य का वचन, उसे याद दिलाना है हमें और अपनी कमी घटियों को ढूंढना है और उत्साही प्रार्थनाओं से अपने आप को बदल देना है। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो इस कलीसिया में 10 सालों से हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर ये कमी है। मगर आपने ये तो नहीं सुना है। आपके पास नींव है, आपके पास वो नींव है। आप अपने विश्वास को और तेजी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके पास वो नींव है। आपने पहले से जमीन का कार्य, भूमि के अंदर का कार्य कर दिया है। अगर आप अपने आप को जांचें तो आप और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं अपना विश्वास। आपको जांचना है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कुछ भी अभी तक एकत्र किया था वो सब ढा देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो बिल्डिंग है आगे पीछे लहराती रहती है। मगर जो भी है आप कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक विचारों में उलझे रहे, ये सोचते हुए कि मैं तो इतना बुरा नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच आपके बदलाव में प्रभाव डालेगा। सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, इसलिए समस्या यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा जीवन जीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो एक सुविधाजनक मसीह जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ये वो मापदंड नहीं है। ये वो नहीं है जो सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है परमेश्वर के वचनानुसार। मूसा ने भी लोगों को वही सिखाया जो कुछ उसने परमेश्वर के वचन से सुना था, परमेश्वर से सुना था। बाइबल भी कहती है और सीनियर पास्टर ने भी हमें वही सिखाया जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। इसीलिए आपको वचनों को जैसा आपको अच्छा लगे वैसा नहीं बदलना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें सटीक परमेश्वर के वचन के आधार पर मापदंड स्थापित करना चाहिए। हमें वचनानुसार अपने विश्वास के कामों को प्रकट करना चाहिए और तेजी से आत्मा का हृदय और आत्मिक विश्वास को पाना चाहिए। तमाम गोत्रों को जब उनकी विरासत दे दी गई तो लेवी यहोशू के पास आए और उन्हें उनका भाग मिला। आइए हम इस मानचित्र को देखेंगे। 12 गोत्रों को उनकी विरासत बांट दी गई। भूमि का वितरण इस प्रकार से किया गया। लेवियों को कोई भूमि, कोई विरासत में नहीं मिली। यद्यपि लेवी उन्हें उन भूमि के रूप में उन्हें उनकी विरासत भूमि के रूप में नहीं मिली, मगर लेवी अन्य गोत्रों से अलग थे। उन्हें विरासत के रूप में कोई जगह नहीं मिली थी, कोई देश नहीं मिला था। बाइबल कहती है कि फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा, ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रही थी मैं बहुत खुश थी। असल में मैं भी एक लेवी हूँ क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ। पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा भाग हूँ। पास्टर्स, लेवी कार्यकर्ता, आपको इस वचन को थामे रखना है और प्रार्थना करनी है। आपको कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर मेरा अंश है
अगर आप इस बात को एहसास करें तो आप मुश्किल में ही क्यों ना हो, आप परमेश्वर के हैं और पिता परमेश्वर आपका अंश है। मेरा मतलब है पिता परमेश्वर आपकी विरासत है। इसलिए पिता परमेश्वर आपके स्वस्थ को संभालेगी। जो कुछ आपने बोया और किया है उसके अनुसार परमेश्वर आपको बुद्धि देगी और आपको फलों को उत्पन्न करने के योग्य बनाएगी और आपको स्वर्ग में प्रतिफल देगी और साथ ही वो आपको आपकी आवश्यकताओं को भी देगा। आपके पास ऐसी आशा होगी। मुझे आशा है कि तमाम लेवी ऐसा करने पाए। उन्हें भूमि देने के बजाय परमेश्वर ने लेवियों को उन भेंटों के और उन चीज़ों को उनका भाग ठहराया जो लोग परमेश्वर के सामने लोग अर्पण करते थे। जैसे कि व्यवस्था विवरण 33:10 में लिखा है, वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। परमेश्वर के मंदिर में जो कुछ भी अर्पण किया जाता था वो सबका सब लेवियों का था और साथ ही परमेश्वर ने लेवियों को यह भी काम दिया कि वो धूप परमेश्वर के आगे धूप जलाएं और साथ ही व्यवस्था को भी सिखाएं लोगों को। आज जो लेवी है वो पास्टर्स को दर्शाते हैं जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अभिषिक्त किया है और साथ ही साथ परमेश्वर के पवित्र स्थान में सेवकाई करने वाले कार्यकर्ता। ये सब पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ता, उन्हें एक बार फिर से अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि उन्हें किस तरह का जीवन जीना है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको मेरी सैलरी बढ़ानी है, बल्कि अपने आप को आपको जांचना है कि क्या सचमुच आप परमेश्वर के हैं, क्या सचमुच परमेश्वर आपको कहता है कि आप मेरे हो। ये महत्वपूर्ण है। चर्च आपको पैसा देता है और हम पास्टर्स बन गए हैं, लेवी कार्यकर्ता बन गए हैं कि परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से कार्य करें। हमें जांचना है कि क्या हम सत्य के जन बनकर जीवन जीते हैं। क्या सचमुच चर्च में काम करके आपको खुशी होती है? क्या आप अभी भी उसी हृदय के साथ करते हैं जब आपने इस चर्च में काम करना शुरू किया था? वो जो पास्टर के रूप में सेवा करते हैं उन्हें पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना है। उन्हें अपना मन संसारिक कामों में नहीं लगाना चाहिए। उन्हें कोई और बिजनेस या कोई और काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आर्थिक परिस्थिति के चलते और महामारी के चलते कुछ जो पास्टर्स है वो विश्राम वर्ष में है और उनमें से कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं चर्च असेंबली की अनुमति से। लेकिन ये दुख की बात है। इसीलिए हमें जागृति करनी है ताकि वे पूरी तरह से परमेश्वर के कामों में मन लगा सकें। और लेवी कार्यकर्ता, उन्हें और अधिक हृदय और ईमानदारी परमेश्वर के कामों में लगानी चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पास्टर्स, उन्हें अपने आप को परमेश्वर के कामों में लगाना चाहिए। इसीलिए चर्च उन्हें पैसा देता है। लेकिन चर्च को अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या सचमुच वो अपने आप को समर्पित करते हैं। क्या वो परमेश्वर की सामर्थ्य को उतारने की कोशिश करते हैं? क्या वो कोशिश कर रहे हैं कि चर्च के सदस्यों का पालन पोषण करें और उन्हें आत्मिक रूप से स्वस्थ बनाएं और फल उत्पन्न करें? पास्टर को अपने आप को जांचना चाहिए। और लेवी कार्यकर्ता, उन्हें भी याद रखना है कि क्यों उन्होंने चर्च में काम करना शुरू किया। वो जानते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करते हुए उस स्वर्ग में अपने प्रतिफलों को एकत्र कर सकते हैं। इसीलिए संसार में बड़ी बड़ी नौकरियां उन्होंने छोड़ दी और चर्च में काम करने लग गए। लेकिन क्या अभी भी आपके पास वही मानसिकता है? क्या अभी भी आप गिनती करते हैं कि संसार में आप कितना पा रहे थे? आपको जांचना है परमेश्वर क्या कहेगा आपको। क्या वो कहेगा कि आप मेरे लेवी हों? क्या वो स्वर्ग में आपको प्रतिफल देगा? पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ता, आपको अपने आप को जांचना चाहिए
इसकी ज्योति में पास्टर्स उन्हें अपना खतना करना चाहिए और असंख्य घंटों प्रार्थनाएं करनी चाहिए। इसलिए जब वो दूसरों को प्रचार करते हैं, दूसरों के घर जाते हैं, तो वो सच्चा विश्वास पा सकते हैं। इसलिए पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ता परमेश्वर के कामों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और इसीलिए चर्च उन्हें चीज़ों को देता है। यद्यपि लेवियों को विरासत के रूप में कोई भूमि नहीं मिली, लेकिन उन्हें भी उन्हीं शहरों के मध्य में रहने, जो दूसरे गोत्र थे उन्हीं के बीच में उन्हें रखा परमेश्वर ने, और वहीं पर वो पल बढ़ सकते थे, वहीं पर फैल सकते थे। इसलिए जो लेवी है वो तमाम इजरायलियों में फैल गई। 한 땅을 기업으로 받은 게 आ니라 한 지파가 그 다른 지파들에 나뉘어서 वे अलग किए हुए 받은 땅에서 성읍들을 받아서 그곳에서 기거하면서 वे अलग किए हुए लोग थे, लेकिन वो दूसरे तमाम गोत्रों के बीच में रहते थे और अपना काम करते थे। यहाँ पर हम परमेश्वर के विशेष प्रावधान को देख सकते हैं। 전 이스라엘 가운데 흩어져 살았기에 어느 지파의 땅에서나 가까운 곳에 레위 지파가 있고 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 쉽게 듣고 배울 수 इसमें भी परमेश्वर का प्रावधान है। जब परमेश्वर ने लेवियों को इजराइल के हर गोत्र में इस तरह से फैलने दिया, तो ये भी इसलिए था ताकि हर गोत्र लेवियों से व्यवस्था को सीख सके, वचनों को सीख सके। 하나님께서는 하나님의 자녀된 우리가 इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर के संतान हमेशा उसके करीब रहें, हम उसके वचन पर दिन रात मनन करें, उसमें निवास करें और भवन में एकत्र हों और उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें और संगति करें। 금요철이라 매거진의 랜선 हमने मानमिन मैगजीन को देखा 구역 예배를 이렇게 열심히 사모함으로 드려주셔서 너무 और हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन लोग मेहनत से आराधना सभाओं में शामिल होते हैं। 식구들 만나지만 वो सेल मीटिंग्स कर रहे हैं। वो बहुत खुश थे दूसरे संगी सेल सदस्यों से मिलने के द्वारा। उनके अंगीकार को सुनकर मुझे लगा वो सचमुच मानमिन के सदस्य हैं। 또 수고해주신 우리 모든 일꾼들에게도 감사를 तमाम चर्च के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो इसमें शामिल हैं। 순종하여 목에 힘쓰는 जब आप आज्ञाओं का पालन करते हैं, यद्यपि साथ मिलकर हम भवन में एकत्र नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से हम एकत्र हो सकते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर के करीब रह सकते हैं। 여러분들이 아버지 하나님을 가까이 जब आप परमेश्वर के करीब इस तरह से रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपके करीब रहेगा और वो हमेशा आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। 범사에 형통하게 하시지요. 야고보서 4장 8절 전반절에 하나님을 बाइबल कहते हैं 그리하면 너희 परमेश्वर के करीब आओ तो वो आपके करीब आएगा। अपने आप को अपने पापों से दूर करो। और एक और आयत कहती है, फिर परमेश्वर की निकटता ही मेरा भला है। उम्मीद है कि आप हमेशा उसके वचन पर ध्यान देंगे और उसके करीब रहेंगे। फिर वह भी आपके करीब रहेगा, हमेशा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। 항상 응답해 주실 것입니다. 성도 여러분, भाई और बहनों, 모든 지파들의 अब 기업을 सभी गोत्रों को उनकी विरासत आवंटित कर दी गई थी। फिर यहोशू की विरासत के विषय में क्या है? बाइबल में लिखा है, जब देश का बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया, तब इजरायलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। 여호수아에게 기업을 주었으되 यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। 에프라임 산지 यह एफ्रेम की पहाड़ी देश में का एक 성읍을 중건하고 거기 거하여 शहर था 했습니다. 여호수아는 और उसमें उसने नगर को बसाकर वो उसमें रहने लगा। 온 이스라엘의 머리였다. यहोशू परमेश्वर का प्रिय था। उसने संपूर्ण इजरायलियों के नेता के रूप में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। 그가 얻은 기업은 उसे नवीनतम, उसे बहुत नई विरासत मिली। जो विरासत उसे मिली थी वो अच्छी भूमि नहीं थी, वो तबाह हुई भूमि थी। 여호수아의 선한 वहां पर उसे स्वयं से नगर बसाना पड़ा। यहाँ पर उसके एक भले हृदय को हम देख सकते हैं। यद्यपि वह विश्वास का एक बड़ा और साहसी योद्धा था और लोग उसकी सेवा करते थे, मगर फिर भी उसने लोगों की सेवा की। वो लोगों के सामने झुक गया। ऐसा व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर के द्वारा और भी अधिक उसे स्वीकृति मिली और अगुवे के रूप में वो स्थापित हुआ। 있었다는 사실입니다. आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। बाइबल कहती है कि हे यहोवा के डरवे हो, यहोवा पर भरोसा रखो, वह उनका सहायक और ढाल है। 그는 너희 도움이시요 너희 방패시로다 했습니다. परमेश्वर का डर, उसका भय मानना क्या है? क्या अर्थ है इसका? 3절에 आगे की आयत में लिखा है, दूसरी आयतों में लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना है। 악은 모든 모양이라도 버리라 하셨지요. हर प्रकार की बुराई से दूर रहने का मतलब है वचन के अनुसार जीना, पवित्र बनना, यहाँ तक कि हृदय से
ही बुराई को जड़ से मिटा देना। जब आप इस तरह से बुराई को दूर करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हर मामले में वो आपकी मदद करेगा और आपकी ढाल बनेगा। परमेश्वर जो यहोशू के साथ था, वो तमाम इज़राइलियों का परमेश्वर था और वो हमारा भी परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र को बांटा, यरदन को रोक दिया, सूर्य चंद्रमा को रोक दिया। आज भी यदि हम केवल विश्वास करें तो वह उसी प्रकार की सामर्थ्य या और भी बड़ी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। इसलिए हमें इस चर्च में अपने सभी अनुभवों से पूरी तरह से अपना विश्वास बनाना चाहिए। भले ही हम बाधाओं का सामना करते हैं जिन्हें दूर करना बिल्कुल कठिन लगता हो, जैसे कि लोहे के रथों वाले कनानी, हमें हमेशा विश्वास का अंगीकार करते हुए साहस से कार्य करना चाहिए। जैसा कि यहोशू ने घोषणा की, यद्यपि यह जंगल है तो भी इसे साफ करना, इससे दूर दूर की सीमाएं वो तुम्हारी हो जाएगी। हम भी इस तरह की आशीषें पाने में सक्षम हो सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके साहसिक विश्वास से प्रेरित हो, शीघ्र ही आपको आशीषित भूमि में ले जाएं और आपको कनान के अच्छे फलों का आनंद लेने के योग्य बनाएं और आपकी हृदय की इच्छाओं को पूरा करे जिसका उसने आपको वादा किया है। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 말씀드렸습니다. 그 분배함에 있어서 예외가 되었던 상황들을 설명하였고, 안타깝게도 요셉 지파와 또한 다른 지파들도 자신들이 믿음으로 취할 수 있는데 믿음을 내보이지 못하여 온전히 취하지 못하였던 이와 같은 모습을 살펴보았습니다. 우리 성도님들은 요셉 지파와 같이 말게 하옵소서. 오직 여호수아와 같게 하여 주옵시며 갈렙과 같은 변함없는 믿음으로 아버지를 기쁘시게 하여 철병거를 가진 그런 어려운 상황이 우리 앞에 놓인다 할지라도 여호와 하나님을 믿고 넉넉히 이기며 승리하는 모든 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें। अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के तमाम संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं, जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण के आशीष दीजिए। आप गर्भधारण के आशीष प्राप्त करने पाएं।
यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं, वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे ही उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 아멘.